प्रिय मित्रों, मेरा प्रणाम। 21 मार्च 2022 को ओशो असंग ध्यान केंद्र मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में हम शाम को ओशो संबोधि दिवस मनाने जा रहे हैं। इसमें 2-3 घंटे हम मिलजुल करके ध्यान करेंगे और स्मरण करेंगे इस बात का कि जो संभावनाएं एक बुद्ध पुरुष अपने जीवन में पूर्ण कर लेता है, वही संभावनाएं हमारे जीवन में भी पूरी हों और हम भी उस ज्ञान और आनंद को उपलब्ध हों जो किसी बुद्ध पुरुष को मिल सकता है या मिला है। इसके लिए जो कल हम कार्यक्रम रखेंगे उसमें विशेष जोर ध्यान पर ही होगा। यह कोई मिलने जुलने का या गप्पबाजी का कार्यक्रम नहीं है मित्रों। हम अक्सर ऐसी ही बातों से चूक जाते हैं। यह ध्यान का कार्यक्रम है और ध्यान के कार्यक्रम का अर्थ है कि हम अपने से मिलने जा रहे हैं। यदि आप ध्यान के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इस बात का सदा स्मरण रखें। कल भी जब आए तो इस बात को स्मरण करके आए कि आप अपने आप से मिलने इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, अपने आप से मिलने। अपने आप से मिलना इतना प्रीतिकर है, इतना अच्छा है, अद्भुत है कि उसमें समस्त मिलना पूर्ण हो जाता है। ओशो असंग ध्यान केंद्र में पिछले बहुत समय से, जब से ये केंद्र स्टार्ट हुआ है, हमने इस बात पर, मेरा कभी भी इस बात पर जोर नहीं रहा कि इसमें अधिक संख्या में लोग आए, ज्यादा ध्यान करने के लिए लोग आए। इस बात का मेरा कभी भी इस केंद्र को लेकर, जब से ये केंद्र खुला है, मेरा जोर नहीं रहा। जबकि मेरा जोर इस बात पर रहा कि यदि एक व्यक्ति भी ध्यान कर रहा है या 2 व्यक्ति भी ध्यान कर रहे हैं, 3-4 व्यक्ति भी ध्यान कर रहे हैं, तो वो इस ढंग से हो कि हम ध्यान की अधिकतम गहराइयों को छू सकें और वहां एक ध्यान की गहरी ऊर्जा, एक ध्यान की गहन ऊर्जा निर्मित हो। वहां हम इतने समय से प्राय ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के बाद हम ज़्यादा वहाँ बातचीत नहीं करते हैं और यदि चाय इत्यादि पीने का मन हो तो बाहर जाकर के फिर पीते हैं और ध्यान कक्ष में अधिकतम हमारा वहाँ मौन रहता है। जो भी मित्र यहाँ वहाँ आए हैं उन्होंने भी ऐसा फील किया होगा कि वहाँ बातचीत का ज़्यादा नहीं है। ऐसे एक केंद्र का निर्माण हमें करना है जहाँ गूढ़ ध्यान के प्रयोगों, गूढ़ ध्यान के रखे जाएं कार्यक्रम। इस तरह की एक दृष्टि के साथ, इस तरह की एक सोच के साथ
मैं इस केंद्र को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे शब्द जो अहम शब्द है जो मेरे द्वारा बार बार निकल पड़ता है, क्योंकि मैं शब्द थोड़ा मुझे खुद को भी अच्छा महसूस नहीं होता जब मैं शब्द का प्रयोग करता है। ध्यान की यही विशेषता है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मैं मजबूरी में प्रयोग करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा भाव वैसा नहीं होता है। तो मैं शब्द एक तरह से ध्यान के लिए या ध्यानी के लिए एक गाली सी है। जब से मुझे ध्यान का आनंद कुछ लगा है, आना प्रारंभ हुआ है, तो साथ ही साथ मुझे मैं शब्द के प्रयोग को लेकर भी कुछ अड़चनें आई है। तो जहां मैं या हम आदि शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, उसको आप ज़्यादा महत्व ना दें, ज़्यादा इस पर गौर ना करें। मूल बात को हम ये समझें कि आप यदि ओशो असंग ध्यान केंद्र में आ रहे हैं तो एक इस बात का ख्याल रख के आए कि आप अपने आप से मिलने आ रहे हैं, अपने आप से मिलने आ रहे हैं। दूसरा कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इन व्यर्थ की चीजों पे हम ना जाए। 5 व्यक्ति भी आते हैं, 4 व्यक्ति भी आते हैं, 1 व्यक्ति भी आता है, तो मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने 25 लोग आए या 30 लोग आए। यदि 4 व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में आते हैं और वह अपने आप से मिलने आ रहे हैं, और यदि 30 व्यक्ति आ रहे हैं और वे दूसरों से मिलने आ रहे हैं, तो फिर वह प्रयोजन 30 व्यक्तियों में सिद्ध नहीं होगा जो 4 व्यक्तियों में हमें सिद्ध हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस संकल्प के साथ कि आप अपने आप से मिलने आ रहे हैं, उसमें आए, उस भाव दशा में आए, और कोई व्यक्ति दूसरे के प्रभाव से मुक्त होके आए कि एक्स व्यक्ति इसके संबंध में क्या सोच रहा है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें मित्रों मैं सोच रहा हूं कि अब ये समय नहीं रहा है कि अब इन बातों में हम उलझें। समय बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे हमारे लिए समय बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। धीरे धीरे जीवन निकलता जा रहा है और अब हमें बहुत सी चीजों से मुक्त होना चाहिए, बहुत से लोगों से मुक्त होना चाहिए। मेरा भाई, सगा भाई भी यदि कोई हो और ध्यान के संबंध में मुझे निर्णय लेना हो, तो मैं ना तो सगे भाई से पूछकर निर्णय लूं, ना अपने पिता से पूछ के निर्णय लूं, ना अपनी माता से पूछ के निर्णय लूं, ना अन्य किसी निकटतम व्यक्ति से पूछ के निर्णय लूं। ध्यान का निर्णय आपका नितांत अकेले का निर्णय है, आपके जीवन का निर्णय है, और आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। तो ओशो असंग ध्यान केंद्र कल के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित कर रहा है और आशा करता है, बाध्य नहीं, आशा करता है इस बात के लिए कि आप अपने आप से मिलने आएंगे। फिर भी यदि आप मेरी बात आपको उचित नहीं लगती है और आप कल के कार्यक्रम में आना चाहते हैं, तो कल के कार्यक्रम के लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप वैसे भी आ सकते हैं, मित्रों से मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज मुझे लगी वह मैंने निवेदन की कि मैं क्या चाहता हूं इस केंद्र को लेकर के, उस संबंध में आपसे मैंने अनुरोध किया है। और अच्छा है यदि आपको इस भावदशा में आने का आनंद लो, वरना फिर भी आप आमंत्रित हैं। मिलेंगे 21 मार्च की शाम को 5:30 बजे ओशो असंग ध्यान केंद्र, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर में। थैंक यू, धन्यवाद और प्रणाम।